हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 2 का हम देखने वाले हैं थर्ड पार्ट। तो इससे पहले जो है हमने दो पार्ट डिस्कस कर लिया। चैप्टर 1 डिस्कस कर लिया। चैप्टर 1 में हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन देखा। पार्ट 1 चैप्टर 2 का जो पार्ट 1 है उसमें हमने देखा कि सोशलिज्म जो है यूरोप में कैसे आया, कैसे सोशलिज्म की भावनाएं बढ़ी, कैसे जो है लोग सोशलिस्ट बने। उसके बाद हमने रशियन रेवोल्यूशन के बारे में देखा। रशियन रेवोल्यूशन में हमने निकोलस के बारे में देखा। अब जो है हम इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 3 देखेंगे। तो हमको देखना है फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। ठीक है, पेट्रोग्राड को सेंट पीटर्सबर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, इसका नाम बदल दिया गया था। तो इसके बारे में हमको इस वीडियो लेक्चर में देखना है। तो हम स्टार्ट करेंगे। इन द विंटर ऑफ 1917 कंडीशंस इन द कैपिटल पेट्रोग्राड वेर ग्रिम। तो यहाँ पे 1917 की जो ठंड का जो मौसम था, उस समय जो कैपिटल था पेट्रोग्राड का, रशिया का जो कैपिटल था, वहाँ पे कंडीशंस सही नहीं थे। एकदम गंभीर माहौल था, हालात वहाँ ठीक नहीं थे। द लेआउट ऑफ द सिटी सीम्स टू एम्फासिस द डिविजन्स अमंग इट्स पीपल। द वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज वेयर लोकेटेड on the right bank of river Neva. On the left bank were fashionable areas, the Winter Palace and the official buildings including the palace where the Duma meet. तो जब विंटर 1917 की बात हो रही है तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है जो लेआउट था सिटी का, वो जो वहाँ वर्कर्स रहते थे और जो वहाँ लोग रहते थे उसके बेसिस में डिवाइडेड था। ठीक है, तो यहाँ पे डिवीजन किसके जो सिटी का जो डिवीजन था उसको किसके बेसिस पे किया गया था, जो वहाँ लोग रहते थे उनकी कैटेगरी के हिसाब से। जैसे वर्कर्स क्वार्टर हो गया, फैक्ट्रीज हो गया, वो जो रिवर नीवा जो रशिया से बहती है उसके राइट साइड में थे। और जो फैशनेबल एरियाज मतलब जो रईसों के एरिया है, जैसे कि विंटर पैलेस हो गया जहाँ पे सार निकोलस रहा करते थे, वो विंटर पैलेस। ठीक है, जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है, पैलेस हो गया जहाँ पे डूमा जो है ना, डूमा जो मीट करती थी। ठीक है, डूमा के बारे में हमने इससे पहले वाले पार्ट में देखा था। ठीक है, तो एक पार्लियामेंट्री बॉडी है जिसको कुछ दिन के लिए निकोलस जो है वो असाइन करता था, फिर उसको डिसमिस करता था, फिर असाइन करता था, फिर डिसमिस करता था, जिसके बारे में हमने इससे पहले वाले चैप्टर में देखा था। तो डूमा वहाँ मीटिंग किया करती थी। इन फरवरी 1970 फूड शॉर्टेज वेयर डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर। द विंटर वॉज वेरी कोल्ड। There had been exceptional frost and heavy snow. तो जो विंटर थी फरवरी 1970 की जो विंटर थी वो बहुत ही मतलब दर्दनाक विंटर थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी उस समय और फूड की शॉर्टेज भी होने लगी जो वर्कर्स क्वार्टर है वहाँ पर। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ी है, मतलब एक्सेप्शनल मतलब बहुत ही अलग तरीके की ठंड पड़ रही थी, सब चीज़ जम जा रहा था और बहुत ज़्यादा स्नोफॉल भी हो रहा था उस समय। The parliamentarians wishing to preserve elected government were opposed to the Tsar's desire to dissolve the young Duma. जैसे मैंने बताया कि सार निकोलस जो है बार बार डूमा को डिसॉल्व कर देता था। तो जो यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस जो थे वो चाहते थे कि अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है जिनको इलेक्ट करके रखा है वो प्रिजर्व हो कर सके रखे, वही आगे चलाए, है ना, कंट्री को वो साथ लेके चलाए, तो हमको सार को रोकना पड़ेगा कि वो डूमा को डिसमिस ना करे। On 22 February, a lockout took place at the factory on the right bank. तो यहाँ पे फरवरी 22 को क्या हुआ, एक लॉकआउट हुआ। ठीक है, एक फैक्ट्री में जो राइट बैंक में जो एक फैक्ट्री थी वहाँ पे क्या हो गया, लॉकआउट हो गया। ठीक है, लॉकआउट मतलब वहाँ पे तालाबंदी हो गया, ताला लगा दिया गया। तो नेक्स्ट डे वर्कर्स इन द 50 फैक्ट्री कॉल्स अ स्ट्राइक इन द सिंपैथी। तो भाई लॉकआउट कुछ भी रीजन से लॉकआउट हुआ रहा होगा, तो जो नेक्स्ट डे जो है वर्कर्स जो है 50 अदर फैक्ट्रीज जो थे वहाँ पे वो लोग क्या है स्ट्राइक करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के वर्कर्स, अगर किसी फैक्ट्री में ताला लग जाता है तो वहाँ के वर्कर्स को क्या हो गया, काम अब नहीं मिलने वाला है। तो उनको सिंपैथी देने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए वहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दिया। 50 फैक्ट्रीज के जो वर्कर्स हैं उन्होंने। इन मैनी फैक्ट्रीज वुमेन लेड द वे टू स्ट्राइक्स, दिस केम टू बी कॉल्ड एज इंटरनेशनल वुमेन डे। और कई सारी जो फैक्ट्रीज ऐसी थी वहाँ पे वुमेन्स ने स्ट्राइक करना चालू कर दिया। तो इससे पहले हमने देखा था 30% जो है वुमेन्स कंप्राइज करती थी फैक्ट्रीज में। तो यहाँ पे है कुछ फैक्ट्रीज में वुमेन्स ने भी स्ट्राइक करना चालू कर दिया और इसे ही क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस्ड फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल द नेवेस्की प्रॉस्पेक्ट। तो यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रदर्शनकारी
प्रदर्शन कर रहे थे, जो स्ट्राइक्स कर रहे थे जो वर्कर्स, वो जो है फैक्ट्री क्वार्टर्स को क्रॉस करके कहाँ चले जाते हैं, जो सेंटर था कैपिटल का वहाँ पे चले जाते हैं। और इस स्टेज में नो पॉलिटिकल पार्टी वेयर एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट, और इस स्टेज में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है कोई आंदोलन वगैरह कोई मूवमेंट वगैरह नहीं कर रहे थे। एज फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वे सराउंडेड बाय वर्कर्स, गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ कर्फ्यू। अब क्या हुआ, जो फैशनेबल क्वार्टर्स थे, ठीक है, और जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स थे वहाँ पे पूरे वर्कर्स जमा हो गए, ठीक है, वर्कर्स आके वहाँ पे हल्ला गुल्ला करने लगे, शोर शराबा करने लगे। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जो गवर्नमेंट या पुलिस लगा देती है, गवर्नमेंट लगा देती है जब 3-4 लोगों को इकट्ठे मिलके बातचीत करना बंद होता है। आज के डेट में भी लग जाता है कर्फ्यू, ठीक है, जब ऐसा कोई सिचुएशन रहता है तो गवर्नमेंट कर्फ्यू इम्पोज करती है, जैसे कि कोरोना के समय में हुआ था। तो वैसे ही यहाँ पे एक सिचुएशन थी जहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया। डेमोन्स्ट्रेटर डिस्पर्स्ड बाय द इवनिंग बट दे केम बैक ऑन 24th and 25th। तो जो वहाँ पे प्रदर्शनकारी थे वो क्या है, अपने अपने घर चले गए, शाम तक वो अपने अपने घर चले गए, डिस्पर्स मतलब वहाँ से चले गए, ठीक है। लेकिन वो फिर क्या है 24th और 25th को वापस आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द क्लेवरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम। तो गवर्नमेंट अब क्या करती है, क्लेवरी मतलब घुड़सवार को लेके आती है, जो क्लेवरी मतलब जो घुड़सवार रहते हैं उनको, और पुलिस को यहाँ पे लेके आती है ताकि वो उनके ऊपर नजर रख सके। ऑन संडे 25 फरवरी द गवर्नमेंट रीच सस्पेंडेड डूमा। तो अब संडे 25 फरवरी को फिर क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थी सार निकोलस जो था, उन्होंने फिर से जो डूमा है उसको सस्पेंड कर दिया, हटा दिया। पॉलिटिशियंस स्पोक अबाउट against the measure, demonstrators return in force to the streets on the left bank on 26। तो यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं वो मतलब भाई अब आगे क्या करना है उसके बारे में सोचने लगे, और जो प्रदर्शनकारी है डेमोन्स्ट्रेटर्स है वो फिर जो है लेफ्ट बैंक में चले जाते हैं, स्ट्रीट्स जो है लेफ्ट बैंक के वहाँ पे चले जाते हैं 26 फरवरी को। ऑन 27th पुलिस हेडक्वार्टर्स वेयर रैंसैक्ड, और 27th को क्या करते हैं, पुलिस को हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे जाते हैं और पूरी तबाही मचाते थे, मतलब वहाँ पे सामान इधर उधर कर देते हैं, सब फेंक देते हैं, पूरा तहस महस कर देते हैं। द स्ट्रीट thronged with people raising slogans about bread, wages, better hours and democracy। और जो स्ट्रीट्स है पूरी वो मतलब thronged मतलब पूरी भर जाती है लोगों से, जहाँ पे लोग स्लोगन्स बोल रहे हैं कि हमको ब्रेड चाहिए, अच्छे वेजेस चाहिए, अच्छा मतलब बेटर आवर्स चाहिए। मतलब दिन भर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम काम ही करेंगे, भाई कुछ पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, जैसे 8 आवर्स वर्किंग होता है, 8 आवर्स 9 आवर्स अभी के टाइम होता है वैसे ही। और उनको डेमोक्रेसी चाहिए, मतलब उनको राइट टू वोट चाहिए, और एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो उनके साथ मिल के देश को चलाए। The government tried to control the situation and called out the cavalry once again. However, the cavalry refused to fire on the demonstrators। तो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट जो है उस कंडीशंस को, जो सिचुएशन है वहाँ पे उसको हैंडल करने की कोशिश करती है, कैवलरी बुलाती है, लेकिन जो है कंडीशन बिल्कुल भी सुधरती नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कैवलरी है वो खुद रिफ्यूज़ कर देती है कि वो डेमोन्स्ट्रेटर जो वहाँ प्रदर्शनकारी है उनके ऊपर गोली नहीं चलाएगी। एन ऑफिसर वॉज शॉट ऑन द बैरक्स ऑफ द रेजिमेंट एंड 3 अदर रेजिमेंट्स म्यूटीन वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो बैरिकेड था रेजिमेंट का, वहाँ पे एक ऑफिसर को क्या है गोली मार दी जाती है, और जितने भी रेजिमेंट्स रहते 3 अदर जो रेजिमेंट्स हैं वहाँ पे विद्रोह हो जाता है, ठीक है। म्यूटीन का मतलब अपना जो भी उनके हेड है उनको वो बात नहीं मानते, उनको नकार देते हैं। तो यहाँ पे वो भी जो स्ट्राइक कर रहे हैं वर्कर्स उनको जाकर ज्वाइन कर लेते हैं। बाय द इवनिंग सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैव गैदर टू फॉर्म ए सोवियत और काउंसिल इन द सेम बिल्डिंग एज द ड्यूमा बैंड, एंड दिस वाज पेट्रोग्रेड सोवियत। तो ऐसे जो है पेट्रोग्रेड सोवियत, ठीक है, जो आगे चल के सोवियत रशिया बनेगा, ठीक है, तो उसका जन्म हुआ यहाँ पे। जो सोल्जर्स हैं और वहाँ पे जो स्ट्राइक करते हुए वर्कर्स थे वो मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं और एक यूनियन फॉर्म करते हैं जिसको क्या कहा जाता है, सोवियत और या फिर काउंसिल, ठीक है। और ये जो ड्यूमा जहाँ पे मीट करती थी वहीं पे अपनी मीटिंग कर रही थी, और इसे क्या कहा जाता है, पेट्रोग्रेड सोवियत। तो पेट्रोग्रेड सोवियत मीटिंग इन ड्यूमा फरवरी 1917। तो यहाँ पे मीटिंग की फोटो दी गई है। तो एक चीज़ जो है ना, आप हिस्ट्री जब भी देखें तो ये फोटोज़ को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो कहीं आपको भी लगेगा कि भाई देखिए आप इन्होंने ड्रेसअप कैसे किया है, ये बैठे कैसे हैं, इन्होंने कुछ पकड़ा हुआ है, एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये इस तरीके से आप देखते हैं कि नहीं। ये बिल्डिंग की स्ट्रक्चर देखिए, पीछे भी लोग मतलब खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें मतलब ध्यान दिया करिए तो आपको भी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा।
उसके बाद द वेरी नेक्स्ट डे अ डेलीगेशन वेंट टू सी द सार। तो अब जो नेक्स्ट डे ही जो है, जब ये सब पेट्रोग्रेड सोवियत फॉर्म हो जाता है, उसके बाद एक डेलीगेशन जाता है। डेलीगेशन मतलब प्रतिनिधिमंडल बनाया जाता है, उसको वहाँ भेजा जाता है सार के पास। मिलिट्री कमांडर एडवाइज देम टू एब्डिकेट। तो यहाँ पे जो मिलिट्री कमांडर्स है उनको क्या बोलते हैं, भाई अब तुम सरेंडर कर दो, है ना, अपना जो पद है, सार निकोलस को बोलते हैं कि अपना जो पद है उसको छोड़ दो, राजा का पद है उसको छोड़ दो। ही फॉलोड देयर एडवाइस एंड एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च, और 2 मार्च में जो है वो अपना पद जो है वो छोड़ देता है। कौन? सार निकोलस। तो सोवियन लीडर्स एंड डूमा लीडर्स फॉर्म्ड प्रोफेशनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। और ये जो सोवियन लीडर्स है, ये पेट्रोग्रेड सोवियन जो फॉर्म हुआ था उसके लीडर्स जो थे, और जो डूमा के लीडर्स थे वो एक प्रोविजनल, एक वहाँ पे उस एरिया में एक टेम्प्रेरी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं जो कंट्री को रन करेगा। तो Russia's future would be decided by the Constituent Assembly elected on the basis of universal suffrage. Petrograd had led the February Revolution that brought down the monarchy in February 1917. तो पेट्रोग्राड ने एक फेब्रुअरी रेवोल्यूशन लेके आए। ठीक है, हमने देखा कि फरवरी में कैसे जो है मोनार्ची रूल जो थी, जो सार निकोलस की जो रूल थी वो वहाँ से हटा दी जाती है। तो उसके बाद देखेंगे हमको वुमेन इन फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बारे में देखना है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें एक लेडी के बारे में बताया है, मारवा वसीलेवा का, कि ये कैसे जो है सिंगल हैंडल मतलब अकेले जो है एक स्ट्राइक को सक्सेसफुल करती है। ठीक है, वहाँ पे वो लोगों को बोलती है कि वो एक माइनिंग मशीन ऑपरेटर रहती है जो अपना काम बंद कर देती है। फिर जो उसके लीडर्स हैं वो उसको ब्रेड, जो उसका मैनेजमेंट है उसको ब्रेड देता है, लेकिन वो ब्रेड को रिफ्यूज़ कर देती है। क्यों? क्योंकि वो बोलती है कि भाई मेरे को ही, मैं इतनी मतलब सेल्फिश नहीं हो सकती कि मैं अपने लिए ब्रेड ले लूँ और मेरे जो बाकी साथी लोग हैं वो हंगरी रहे। ठीक है, तो ऐसे मतलब करके वो पूरा स्ट्राइक को ऑर्गेनाइज करती हैं। उसके बाद हमको देखना है फरवरी के बाद क्या हुआ, फरवरी के बाद की क्या सिचुएशन थी। तो आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वेयर इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब जो ये प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी इसमें कौन कौन लोग थे? इसमें आर्मी के ऑफिसर्स थे, लैंड ओनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो ये लोग यहाँ पे बढ़ चढ़ के जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसमें हिस्सा ले रहे थे। बट द लिबरल एज वेल एज सोशलिस्ट अमंग देम वर्क टूवर्ड्स द इलेक्टेड गवर्नमेंट। लेकिन इनके साथ जो लिबरल्स और सोशलिस्ट थे वो इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है उसके साथ मिलकर काम करना चाह रहे थे। रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग एंड एसोसिएशन वेयर रिमूव्ड। सोवियट्स लाइक पेट्रोग्रेड सोवियट्स वे सेट अप एवरीवेयर दो नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वाज फॉलोड। तो यहाँ पे क्या हुए, जो रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे थे सार निकोलस ने कि पब्लिक मीटिंग्स या कोई एसोसिएशन नहीं कर सकते, उस चीज़ों को हटा दिया गया। सोवियत, ठीक है, जैसे कि काउंसिल पेट्रोग्रेड सोवियत जो काउंसिल बना उसी तरीके के काउंसिल जो है अलग अलग जगह में बनने लग गए। और इन अप्रैल 1970 द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है रशिया, जैसे इंडिया में महात्मा गांधी है वैसे ही यहाँ पे व्लादिमीर लेनिन है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर हैं, बोल्शेविक लीडर इनको कहा जाता है। ये रशिया से वापस ये रशिया को वापस आ जाते हैं। ये 3 साल के लिए कहीं इधर उधर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 साल के बाद रशिया वापस आते हैं। ही एंड द बोल्शेविक हैज़ अपोज द वॉर्स इन 1914। और 1914 जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तभी से जो है बोल्शेविक जो है और व्लादिमीर लेनिन जो है वॉर के अपोज में थे। नाउ ही फेल्ट इट वॉज अ टाइम फॉर सोवियत टू टेक ओवर द पावर। और इनको बोल्शेविक जो है और जो लेनिन है उनको ये लगा कि अब ये टाइम आ गया है कि जो सोवियत है उनको अपनी सत्ता जमा लेनी चाहिए, अपने आप को सत्ता में ला लेना चाहिए। ठीक है, He declared that war will be brought to close, land can be transferred to peasants, the bank can be nationalized. यहाँ पे 3 डिमांड करते हैं जो लेनिन है, वो 3 डिमांड करते हैं। पहला, जो वॉर है उसको ख़त्म कर दिया जाए, और जो लैंड है, जो नोबिलिटी के पास लैंड है वो सारे पीसेंट्स को दे दिया जाए, और बैंक जो है उनको नेशनलाइज कर दिया जाए। तो दिस 3 डिमांड्स वेयर लेनिन्स अप्रैल थीसिस। और इन डिमांड्स को क्या कहा जाता है? अप्रैल थीसिस। ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप क्लास 9th में है तो भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, हमेशा एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। जैसे कि अगर आपको पूछ दिया, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है तो 4 पॉइंट्स आपको दे दिया जाएगा, उसमें से बोलेगा ये 3 पॉइंट्स कौन से हैं, आपको सेलेक्ट करना है करके, सेलेक्ट करना है करके। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में आ सकते हैं। ही ऑल्सो आर्ग्यूड दैट बोल्शेविक पार्टी रीनेम इटसेल्फ द कम्युनिस्ट पार्टी टू इंडिकेट इट्स न्यू रेडिकल एम्स। और ये आर्ग्यू करते हैं, ये मतलब घोषणा करते हैं कि भाई जो ये बोल्शेविक पार्टी है इसको अपना नाम बदल के कौन सी पार्टी, क्या नाम रख देना चाहिए? कम्युनिस्ट पार्टी रख देना चाहिए, ताकि जो उनके नए रेडिकल एम्स हैं वो उनको जाहिर कर सके। मोस्ट अदर्स इन द Bolshevik party were initially surprised by April thesis. They thought that it was the time
they thought that the time was not too ripe yet for the socialist revolution and provisional government need to be supported. तो यहाँ पे जो अदर्स जो बोल्शेविक पार्टी के जो अदर लोग रहते हैं वो लोग क्या बोलते हैं, सरप्राइज हो जाते थे अप्रैल थीसिस को के बारे में सुन के। उनको ये लगता था कि अभी ये टाइम नहीं आया है कि मतलब जो पार्टी है वो पूरी तरीके से मतलब सुगठित हो चुकी है, एक अच्छा मतलब फॉर्मेशन फॉर्म कर चुकी है कि वो इस तरीके के डिमांड्स रख सके, ठीक है। तो ये चाहते थे कि अभी जो है जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए डायरेक्ट हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। बट द डेवलपमेंट्स ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ्स चेंज देयर एटीट्यूड। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो बदलाव आए जो आगे अप्रैल के बाद, उसके बाद जो है जो लीडर्स हैं उनके भी माइंडसेट जो है थोड़ा सा चेंज होने लग गया। उसके बाद देखेंगे बोल्शेविक इमेज ऑफ लेनिन एड्रेसिंग वर्कर्स इन अप्रैल 1970। तो यहाँ पे बोल्शेविक है, ये बोल्शेविक सॉरी ये लेनिन है और ये जो वर्कर्स है, ठीक है, ये यहाँ पे उसको उनको एड्रेस कर रहे हैं। Through the summers, the workers' movement spread, and in industrial areas, factory committees were found which began questioning the ways industrials ran their factories. अब जो है समर के आते आते, ठीक है, विंटर के बाद समर की बारी है, तो समर के आते आते जो वर्कर्स हैं उनके मूवमेंट्स भी बढ़ने लग गए, उनके आंदोलन भी बढ़ने लग गए। तो इंडस्ट्रियल एरियाज है वहाँ पे जो फैक्ट्रीज कम्युनिटीज फॉर्म होने लग गई, और वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो इंडस्ट्री के ओनर्स हैं, उनको क्वेश्चन करने लगे कि ऐसे क्यों फैक्ट्रीज को वो चला रहे हैं। तो ट्रेड यूनियंस ग्रू अप इन नंबर, सोल्जर्स कमिटीज वे फॉर्म्ड इन द आर्मी। तो वैसे ही ट्रेड यूनियंस बन गए, वर्कर्स के बीच में आज भी होते हैं ट्रेड यूनियंस, और वैसे ही सोल्जर्स की भी अलग अलग कमिटीज बन गई। इन द जून अबाउट 500 सोवियंस एंड रिप्रेजेंटेटिव टू ऑल इंडिया रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियंस। अब जून के आते आते 500 सोवियट्स बन गए, ठीक है, 500 काउंसिल्स बन गए जो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं किसको, ऑल रशिया कांग्रेस जो थी सोवियट्स की, उनको। तो एज द प्रोविजनल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर reduce and Bolshevik influence grew, it decided to take stern measures against the spreading discontent. तो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म की हुई थी, उन्होंने क्या देखा, जो बोल्शेविक हैं उनका जो है इन्फ्लुएंस ज़्यादा होते जा रहा है, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब कुछ कड़े मतलब अच्छे से सीरियस मेजर्स लेने पड़ेंगे, ताकि ये जो डिसकंटेंट लोगों के मन में, मतलब असंतोष की भावना जो लोगों के मन में आते जा रही है जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसके लिए उनको रोकना पड़ेगा। और जो बोल्शेविक है वो जो फेमस हो रहे हैं, बोल्शेविक लेनिन फेमस हो रहे हैं, उनको उसको रोकना पड़ेगा। इट रेसिस्टेड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड बिगन अरेस्टिंग लीडर्स। अब उन्होंने क्या किया, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, जो अटेम्प्ट्स है वर्कर्स थी कि जो अपने तरीके से फैक्ट्रीज को चलाने चाह रहे थे उसको रोकने की कोशिश करते हैं, जो लीडर्स हैं उनको अरेस्ट करना चालू कर देते हैं। पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज्ड बाय बोल्शेविक इन जुलाई 1917 वे स्टर्नली रिप्रेस्ड। और एक पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था बोल्शेविक्स के द्वारा जुलाई 1917 में, उसको बहुत ही बुरी तरीके से क्या है रोक दिया गया है। मैनी बोल्शेविक लीडर्स हैड टू गो इनटू हाइडिंग और फ्ली। और जो बहुत सारे बोल्शेविक, क्योंकि लीडर्स को क्या कर रहे थे, अरेस्ट कर रहे थे, इसलिए जो बोल्शेविक लीडर्स हैं या तो उनको छुपना पड़ा या तो फिर कहीं भाग के जाना पड़ा। मीनवाइल इन द कंट्री साइड पीसेंट्स एंड देयर सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स प्रेस्ड फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। और जो कंट्री साइड है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे जो पीसेंट्स हैं, ठीक है, जो किसान हैं और जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स हैं, वो मांग कर रहे थे कि जो लैंड है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए। लैंड कमिटीज वे फॉर्म टू हैंडल दिस, एनकरेज्ड बाय द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पीसेंट साइज लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। तो रेवोल्यूशनरी लीडर्स जो हैं वो डिमांड कर रहे थे कि लैंड जो है उसको फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। लैंड के लिए कमिटीज बन गई और वो इस चीज़ों को हैंडल कर रही थी। तो जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी है उन्होंने उनको बढ़ावा दिया, जो पीसेंट्स है उनको बढ़ावा दिया। जो पीसेंट्स है आखिरकार उन्होंने जुलाई और सितंबर के बीच में जो है लैंड्स जो है अपने कब्जे में कर लिया। तो यहाँ पे फायरिंग हो रही है। और प्रो बोल्शेविक डेमोन्स्ट्रेशन ऑन 17 जुलाई 1970 बीइंग फायर्ड अप बाय द आर्मी। तो आर्मी जो है वो बोल्शेविक लीडर्स जो है डेमोन्स्ट्रेटर्स जो है उनके ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, उसकी ये पिक्चर है। उसके बाद हमको देखना है रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1970। तो अक्टूबर में क्या बदलाव आया, क्या चेंजेस आए, उसके बारे में हमको देखना है। As a conflict between the provisional government and the Bolshevik grew, Lenin feared the provisional government would set up dictatorship. तो अब जैसे कि ये जो मतभेद है प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक्स के बीच में ये बढ़ते जा रहा था, तो लेनिन को क्या लग रहा था कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट जो है सार के हटने के बाद जो बनी थी प्रोविजनल गवर्नमेंट, अब वो कोई डिक्टेटरशिप ना ले। डिक्टेटरशिप मतलब एक ही व्यक्ति का जहाँ पे राज होता है। तो इन सितंबर ही बिगेन डिस्कशन फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, तो सितंबर में उन्होंने क्या किया कि भाई एक
एक बगावत कर देना चाहिए। तो उन्होंने सितंबर में डिसाइड किया कि डिस्कशन किया और ये क्या उन्होंने क्या सुझाव दिया कि भाई अब ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है इसके खिलाफ हमको बगावत कर देना चाहिए। अपराइजिंग मतलब बगावत। तो बोल्शेविक सपोर्टर इन द आर्मी, सोवियत एंड फैक्ट्रीज वे ब्रॉट टुगेदर। जो बोल्शेविक ने क्या किया, जो उनके सपोर्टर्स थे आर्मी में, सोवियत में और फैक्ट्रीज में, उनको इकट्ठा करके लेके आते हैं। ऑन अक्टूबर 16, 1917 लेनिन परस्यूडेड द पेट्रोग्राड सोवियत एंड बोल्शेविक पार्टी टू एग्री टू अ सोशल साइजर ऑफ पावर। और 16 अक्टूबर 1970 में लेनिन जो है वो समझौता करा देते हैं पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी के बीच में कि भाई अब जो है हमको सोशलिस्ट तरीके से जो है पावर जो है अपने हाथ में ले लेना है। अ मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय सोवियत अंडर लियोन ट्रॉट्स्की। तो यहाँ पे एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी जो है जिसके हेड कौन रहते हैं, लियोन ट्रॉट्स्की, उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी जिसके हेड रहते हैं लियोन ट्रॉट्स्की, ताकि वो जो साइजर है, ठीक है, जो कब्जा करना है, हथियाना है, उसको हम एम कर सके। द डेट ऑफ द इवेंट वाज केप्ट सीक्रेट। और जो डेट जिस इवेंट में ये सब होने वाला था उसको क्या है, एकदम सीक्रेट रखा गया था। द अपराइजिंग बिगैन ऑन 24 अक्टूबर। और ये सीक्रेट डेट कौन सा था, 24 अक्टूबर। तो बगावत जो है 24 अक्टूबर को स्टार्ट हुई। एंड सेंसिबली ट्रबल्ड प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की हैड लेफ्ट द सिटी विद समन ट्रूप्स। और भाई एकदम खतरे में अपने आप को देख के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, वो क्या है, सिटी को छोड़ के चले जाते हैं कुछ ट्रूप्स के साथ में। एट डॉन मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट साइज द बिल्डिंग्स ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर। और अंधेरा होते होते, शाम होते होते, जो मिलिट्री मैन हैं, जो गवर्नमेंट के वफादार होते हैं, वो बोल्शेविक के 2 न्यूज़पेपर की जो बिल्डिंग्स है उस पर कब्जा कर लेते हैं। तो प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वे सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिस एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। और जो प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स हैं, मतलब जो गवर्नमेंट के फेवर्स में जो ट्रूप्स थे, है ना, जो मिलिट्री ऑफिसर्स, जो मिलिट्री मैन जो गवर्नमेंट के फेवर में, है ना, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी उसके फेवर में थे, वो क्या करते हैं, टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिस और जो विंटर पैलेस है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स द मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर्ड इट्स सपोर्टर्स टू साइज गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड अरेस्ट मिनिस्टर्स। और इसके रिस्पॉन्स में, इसके मतलब इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, स्विफ्ट रिस्पॉन्स मतलब एकदम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, जो मिलिट्री कमेटी जो बनाई जाती है जिसके लीडर कौन थे, लियोन ट्रॉट्स्की, ठीक है, जो इसके लीडर थे, ठीक है, लियोन ट्रॉट्स्की। यहाँ पे वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स में कब्जा कर देते हैं और अरेस्ट कर लेते हैं, जो मिनिस्टर्स हैं उनको वो अरेस्ट कर देते हैं लेट इन द डे। और उसके बाद के थोड़े देर बाद शिप औरोरा जो है वो क्या है, विंटर पैलेस पे कब्जा करने, मतलब विंटर पैलेस में हमला करने के लिए रेडी हो जाता है। तो अदर वेसल सेल्स राउंड द नीवा एंड टुक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स। तो अदर जो वेसल्स मतलब जो अदर शिप्स हैं वो भी नीवा जो रिवर है उसके थ्रू आते हैं और जो मिलिट्री पॉइंट्स है उसको उसमें अपनी पोजीशन ले लेते हैं। बाय नाइटफॉल द सिटी वाज अंडर द कमिटीज कंट्रोल एंड मिनिस्टर्स हैड सरेंडर। और जैसे ही रात होने आ जाती है तब जो सिटी है वो कमिटी के कंट्रोल में रहता है और मिनिस्टर्स जो है सारे सरेंडर कर देते हैं, अपने आप को उनको सौंप देते हैं। एट द मीटिंग ऑफ ऑल रशिया कांग्रेस ऑफ सोवियट्स इन पेट्रोग्राड द मेजॉरिटी अप्रूव द बोल्शेविक एक्शन। और एक मीटिंग होती है ऑल रशिया कांग्रेस की, ठीक है। तो वो जो सोवियत हैं उसकी जो ऑल रशिया कांग्रेस है उसकी कमेटी की जो मीटिंग होती है पेट्रोग्राड में, वहाँ पे ये फैसला लिया जाता है कि बोल्शेविक एक्शन जो है वो सही ढंग से हो रहा है तो इनको अप्रूव कर दिया जाए। अपराइजिंग्स टुक प्लेस इन अदर सिटीज, देयर वर हेवी फाइटिंग स्पेशली इन मॉस्को, बट बाय दिसंबर बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार धाड़ होता है, सब जगह बगावत होती, दंगे फसाद होते हैं। और दिसंबर के आते आते जो बोल्शेविक है वो पूरा जो मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया है उसको अपने अंडर कंट्रोल में रख लेते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर है, ये है लेनिन और ये है लियोन, ठीक है। तो लेनिन लेफ्ट, ठीक, एंड ट्रॉट्स्की ऑन राइट, ठीक है, ये वर्कर्स है और बाकी जो है वर्कर्स है पेट्रोग्राड में। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस डेट दी गई है, ठीक है। 1850 से 1880 डिबेट्स हुए सोशलिज्म के। 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी फॉर्म हुए। 1905 में ब्लडी संडे था। 1917 में जो है ये सार को हटा दिया गया। 24 अक्टूबर को बोल्शेविक जो है पेट्रोग्राड में वहाँ बगावत करती है। 1918 से 20 के बीच में सिविल वॉर जो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। 1990 फॉर्मेशन ऑफ कॉमिनटेरन
और 1929 बिगनिंग ऑफ कलेक्टिविज्म। तो ये सब चीज़ें जो है हमको आगे देखना है। तो चेंजेस क्या हुआ अक्टूबर के बाद ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पे जो है वीडियो लेक्चर बहुत ही मतलब एकदम आपने कहानी के जैसे समझा होगा, आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो ताकि उनको भी समझ में आ सके। और अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।